आज थोड़ा वेदांत को भी समझेंगे और फिर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने वो कुछ चंद सवाल उनके बारे में बात की थी कि जिसको वेदांत आंसर करने की कोशिश करता है। उसी में हमने फंडामेंटल क्वेश्चन जो बोला था वो था रिलेशन बिटवीन अल्टीमेट रियलिटी एज अ पर्सन and the conception of it as an indeterminate absolute। इसमें जो जब हम रियलिटी अल्टीमेट रियलिटी एज अ पर्सन की बात करते हैं उसमें भी एक ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट तो रखता ही है वेदांत। ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट मतलब दैट एस्पेक्ट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड in terms of the objects of this world and therefore indeterminate। तो ये reality as a person and reality as an indeterminate absolute, these two aspects also become the aspects of the same reality। हमने कल ये बात की थी कि वेदांत के जो उसूली बातें हैं, इन जो फर्स्ट सीड्स हैं वो वेद में मिलेंगे, और ये भी बात हमने की थी कि they are presented most of the time in poetic form। philosophically हमारे कंसर्न की बात ये भी है कि ये जो वैदिक ट्रुथ्स हैं, जो वैदिक स्टेटमेंट्स हैं, how did the rishi or the sage arrive at those views, that is not mentioned। ना ही उनके arguments in favor of them, they are also not mentioned। Philosophy has to be based on explicit reasoning, it is to be based on argument। ये dogmatic नहीं हो सकता। तो हम strictly अगर philosophy की बात करें, there is none of it in Vedas। No regular philosophy exists in Vedas, and this is true for any other scripture। There are statements, say for example in Quran, which have philosophical implications, but is Quran a philosophical text? No। पहला attempt philosophical speculation का हमको उपनिषद में मिलता है। ये भी बड़ा rudimentary attempt है, जहाँ पे problems of self, problems of God, problem of world, ये सारी चीजें at least they are clearly raised and also discussed। अब वो भी कितने philosophical हैं वो भी questionable है। यहाँ पे भी philosophical method of arriving at conclusions, rigorous argumentation, ये है कहीं कहीं पे, but it's partly the evidence, it is not the complete evidence। उपनिषद का भी मसला एक सेम है एज संहितास, वो ये कि these are also written in verses, poetic। तो ऋग्वेद की तरह ही इसमें इंस्पायर्ड utterances होंगी जिनकी philosophical significance है। अलबत्ता the difference here is कुछ उपनिषद प्रोज भी हैं, written in prose form, और वहां पे आपको फिलोसॉफिकल मेथड थोड़ा बहुत दिख जाएगा। फिलोसॉफिकल मेथड में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, और ये दिस आल्सो होल्ड्स फॉर मोस्ट ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, डायलॉग फॉर्म में। अगर आप प्लेटो की किताबें उठाओ, दे आर रिटन इन डायलॉग फॉर्म, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो इनफैक्ट वी नो अबाउट सोक्रेटिस फ्रॉम दीज डायलॉग्स, उसमें एक कैरेक्टर होता है सोक्रेटिस के नाम पर। तो देयर आर मेनी स्कॉलर्स, फ्रिंज है वो, जो कहते हैं कि सोक्रेटिस डिड नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर इन प्लेटोज बुक, बट देन वी नो अबाउट सोक्रेटिस फ्रॉम एल्सवेयर एज वेल। तो वहां पे क्या होता है, जस्टिस पे सवाल उठेगा, तो कोई कैरेक्टर पूछेगा कोई सवाल, तो दूसरा कैरेक्टर उसका आंसर देगा कि जस्टिस इज एक्स वाई जेड। तो तीसरा कैरेक्टर या पहला कैरेक्टर उसको बोलेगा अगर जस्टिस इज दिस देन व्हाट अबाउट दिस। ऐसे करते 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 फाइनली वी विल अराइव एट अ डेफिनेशन, व्हिच वी डू नॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आइडिया इज दैट।
एटलीस्ट इतना साबित हो जाता है डेफिनेशन दैट वाज गिवन अर्लियर वो सही नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर टाइप मिलेगा, जिसमें एज इफ ए टीचर इज ट्राइंग टू आंसर ए स्केप्टिक स्टूडेंट, ऐसे आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप टू रीच ए कंक्लूजन। इसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक हस्बैंड वाइफ भी है, यजनुवाक के और उनकी वाइफ मैत्री, शायद वो आएगा आगे तो देखते हैं उनका नाम। तो उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन, वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्वर्सेशंस। तो इन स्पाइट ऑफ दिस लैक ऑफ स्ट्रिक्ट आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म, येट उपनिषद अपना एक चार्म है, अपनी एक अपील है, एक प्रोफाउंड अपील है इनकी। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉफ्टीनेस ऑफ आइडियाज प्रेजेंटेड, द डेप्थ ऑफ इनसाइट प्रेजेंटेड, एक वो मिस्टीरियस अपील जो होती है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की टू ऑल दैट इज गुड इनसाइड यू, वो यहाँ पे भी आपको मिलेगी। एंड द इररेजिस्टिबल फोर्स जो ये सारे आपके अंदर प्रोड्यूस करते हैं ये टेक्स्ट्स, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। एंड ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप कलामुल्लाह उठाते हैं, अल्लाह ताला के कलाम उठाते हैं, there is something inside it which tells you that this has something divine in it। आपके अंदर वो कैफियत पैदा हो ही जाती है। हाँ, आप फिर उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाइबल उठाओगे और आप साल्म्स फॉर एग्जांपल उठाओ, या फिर आप हज़रत ईसा के कॉल उठा लो न्यू टेस्टामेंट से, या बुक ऑफ रेवल्यूशन उठा दो, इन पर्टिकुलर में ये कुछ नाम बोला, या ड्यूट्रॉनमी उठाओ ओल्ड टेस्टामेंट में से। So if you take up these books, you would be able to assert that divine taste. Even if these books, as per our हमारे हिसाब से, as per Muslim understanding, either these books are corrupted or these books were written by Christians and later they said that these are from God. Either of the view, you would still be able to see that हल्का सा hint of divine something inside. कहीं पे इसमें था कुछ जो अब शायद क्लियर नहीं है, जो जिस पे अब लेयर स्टडी है, वो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। वंस यू टेक अप दीज, से फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता और उपनिषद, यू विल बी एबल टू सी दैट एज वेल। बहुत ही मशहूर एक फिलोसफर है शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर, नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बट देन देयर इज नो स्कॉलर हु इज फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। एवरी फिलोसफर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, ही हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड। So he was very much impressed by Indian philosophy, and he says about Upanishads के पूरे कायनात में कोई भी ऐसी स्टडी has not been so beneficial and so elevating for his self as the study of Upanishads. And he says कि it has been the solace of my life and it will be the solace of my death. Upanishads. Upanishad का core problem क्या है? It discusses a lot of things, but the core is what is the reality from which things originate, what is it that makes them sustain, and where do they end? In what do they end? Where do they go at their end? They can't vanish in thin air. And ऐसा क्या है जिसको जान के मुझे हर एक चीज पता चलेगी? By knowing which I will know everything. And what is that by knowing which the unknown becomes known? ऐसी कोई चीज है क्या जिसको मैं अटेन करके इमोर्टैलिटी को अटेन करूं? ये ब्रह्मन क्या है, आत्मन क्या है? इन सवालों से आपको एक अंडरलाइन एजम्पशन भी दिख गई होगी। ये जो उपनिषदिक माइंड है जो इसको लिख रहा है, जो ये बता रहा है, आप उसमें देखोगे कि इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग एन ऑल प्रिवेसिव रियलिटी। इसने ये नहीं पूछा क्या वो है कि नहीं ना, ये बोला है तो कैसा है। एक तो देयर इज दिस अंडरलाइन असम्पशन ऑफ ऑल थिंग्स, दे कम फ्रॉम समथिंग, दे एग्जिस्ट इन समथिंग, दे रिटर्न टू समथिंग, एंड देयर इज सम रियलिटी जिसको जान के यू कैन अटेन इमॉर्टैलिटी। ये जो रियलिटी है इसको डिफरेंट नामों से उपनिषद डिनोट करता है, जिसमें प्रिडोमिनेंट है ब्राह्मण, जिसको हम यूजुअली ट्रांसलेट करते हैं एज गॉड। देन देयर इज आत्मन, आत्मन इसको हम ट्रांसलेट करते हैं सेल्फ, बट इट यूजेस बोथ द टर्म्स इंटरचेंजेबली फॉर द सेम रियलिटी।
Sometimes it uses the word sat. Sat means being, the being with a capital B, that final being, absolute. ये वर्ड भी यूज हुआ है इंटरचेंजेबली फिर से। जैसे अगर आप ऐत्री उपनिषद उठाओ तो उसमें जिक्र हुआ है सबसे पहले देयर वाज आत्मन अलोन, या बृहदर्यंक उठाओ ऑल दैट देयर इज आत्मन। छंदोग्य में भी ये रिपीट हुआ है। बृहदर्यंक दूसरी जगह कहता है कि इफ यू नो आत्मन यू नो एवरीथिंग। सिमिलरली आप देखेंगे वर्ड चेंज हुआ बट सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, तो दैट टेल्स यू कि सिनोनिमसली यूज हो रहे हैं। देयर वाज ओनली वन बीइंग एट द बिगिनिंग, यहाँ बीइंग वर्ड यूज हुआ सत, एंड इट वाज वन विदाउट अ सेकेंड, ये भी छंदोग्य में ही है। ऑल दिस इज ब्रह्मन दैट देयर इज, ये मुंडक उपनिषद में है और ये छंदोग्य में भी है। तो एक अनट्रेन्ड आई वुड से कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। तो दैट अनट्रेन्ड आई वुड से कि यहाँ पे तो बोला ब्रह्मन इज द फर्स्ट थिंग दैट एग्जिस्टेड, यहाँ पे बोला आत्मन इज द फर्स्ट थिंग दैट एग्जिस्टेड, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, कैन नॉट बी राइट। बट इट दिस कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी सॉल्व बाय सेइंग ब्रह्मन एंड आत्मन आर वन। ठीक, so that is the essential principle, and once you understand whether you would realize कि yes this is what they say, यही उनका अकीदा है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा ब्रह्मन और आत्मन सेम कंटेक्स्ट में सेम मीनिंग्स के साथ यूज हुआ। कहीं कहीं पे हमें एक्सप्लिसिटली कहा गया है दिस सेल्फ इज ब्रह्मन, बृहदर्यंक में एक जगह कहा ही गया है क्लियरली, कहीं और बृहदर्यंक में ही कि आई एम ब्रह्मन। तो यस दिस शुड बी सेटल्ड नाउ। उपनिषद, अब आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पिछला सेशन भी अटेंड किया होता तो और क्लियर हो गया होगा कि उपनिषद्स का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया वैदिक गॉड्स से टू द सेल्फ ऑफ मैन। मैन आ गया सेंटर में। इससे पहले इंद्र हो, जैसे हमने जिक्र किया था कि इंद्र वुड भी, पहले उनकी तारीफ होगी, देन उनको बोला जाएगा आपने ये महान काम किए एंड एवरीथिंग, एंड देन एक आहुति होगी, एक बलिदान होगा, एक सैक्रिफाइस होगी, और फिर समथिंग वुड बी आस्क्ड आउट ऑफ इट रिटर्न। वहां पे वो है, यहाँ पे मैन इज इन द सेंटर। और ये जो सेल्फ है, इसको ये जब एनालाइज करते हैं दे डिस्टिंग्विश बिटवीन इट्स आउटर हस्क, दिस बॉडी एंड एटसेट्रा, ये चेतना एटसेट्रा, एंड इट्स इनर रियलिटी, व्हाट इज इट इन इटसेल्फ। आपका जिस्म, आपके सेंसेस, आपका इंटेलेक्ट, मानस, pleasures arising out of them, they are all tested. उपनिषदिक माइंड इन सब को टेस्ट करता है, and it concludes that all of these are passing stages, these are changeful modes, they are not permanent essence of the self. ख्याल आता है जाता है, तो ख्याल परमानेंट नहीं है। खुशी आती है जाती है, परमानेंट नहीं है। So there is something else that is underlying them which is permanent. ये सारी चीजें, ये तो merely these are sheaths, these are outer covers जो कंसील करते हैं इनर रियलिटी को, इनर परमानेंट रियलिटी को, जिसको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते इन सब से, separate from all of these. Though all of these things are grounded in it, they are its manifestations, but they are not it. आपका रियल सेल्फ इज प्योर कॉन्शियसनेस, every particular consciousness of object being its limited manifestation and not being limited by any object. ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है ये इनफाइनाइट है, ये रियल सेल्फ आत्मन है, इनफाइनाइट कॉन्शियस रियलिटी। और आपका जो सेल्फ है, द सेल्फ ऑफ मैन इज आइडेंटिकल विद द सेल्फ ऑफ ऑल बीइंग्स, all beings including God and Brahman. So all self, Atman, Brahman, this is all one and the same thing. कथा उपनिषद में कहा गया है this self is concealed in all things and does not therefore appear to be there, concealed, but it is perceived by the keen sighted with the help of sharp and penetrating intellect. फिर उपनिषद
ये करने के बाद आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि एक इंसान की मदद करे ये रियल सेल्फ को रियलाइज करने में। आत्मविद्या, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ, इसी को उपनिषद मानता है द हाईएस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, पार विद्या। दिस इज नॉट अपार विद्या, इंफीरियर नॉलेज नहीं है ये। बाकी सारी साइंसेस एटसेट्रा दे आर कंसिडर्ड अपार विद्या। अगर आपने मेरा वो पढ़ा होगा रिलेवेंस ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, उसमें मैंने ये पार विद्या और अपार विद्या का कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस किया है। तो ये लोअर नॉलेज होगी, बाकी सारी लोअर नॉलेज इन रिलेटिव टर्म्स, उसकी अपनी यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। साइंस हैज इट्स ओन, इकोनॉमिक्स उसका कोई यूज है, हर चीज का अपना यूज है, बट in the ultimate sense of the term, these are still lower knowledges. Highest of all knowledge is the knowledge of yourself. ये आपको थ्रू वर्ल्ड मिलेगा ऐसे ही, ये में कोई पेक्यूलियर थॉट नहीं है। आपको पता होगा वो सोक्रेटिस की स्टोरी, जो मंदिर था टेम्पल ओरेकल का, तो उस पे क्या लिखा था गेट पे, मैन नो दाई सेल्फ, एंशिएंट ग्रीक स्टेटमेंट। ये जो ये मेथड है सेल्फ रियलाइजेशन का, it is through controlling your lower self, controlling its deep-rooted interests, its impulses, and through study। मैंने आपको बोला इल्म की बहुत अहमियत है इस स्कूल में, इंडियन फिलॉसफी में नॉलेज इज द कोर। स्टडी, रीजनिंग एंड रिपीटेड मेडिटेशन, ये जो मैंने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ओनली द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स दीज थ्री टर्म्स, study, reasoning and repeated meditation, most of its problem would be solved। ये जो जब आपने इसको पढ़ा ना ऐसे स्टडी, रीजनिंग एंड रिपीटेड मेडिटेशन, आप इसकी असलियत को नहीं समझ पाए। अप्रिशिएट इसको करना मुश्किल है, ऐसे बहुत मुश्किल है इसको अप्रिशिएट करना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मीन्स स्टडी इज वन ऑफ इट्स मीनिंग्स। श्रवण के लफ्जी माने होंगे लिसनिंग, लिसन। So it is not hearing पहले तो it's not passive, it's active। listening और hearing में यही डिफरेंस है। I can hear बाहर से गाड़ियाँ जा रही है, I'm not listening to them। अगर आप बोलेंगे I'll be listening to you, so that's a difference। तो पहले तो it's active। Then इसमें एक passive element क्या है, you are the receiver in it, you're absorbing as much as is coming through books, through your teachers, everything। so listening से तो in particular it can be from your teacher। तो हमने देखा भी होगा टीचर का इम्पोर्टेंस क्या है इस वेदांत फिलॉसफी में। तो दैट्स श्रवण, दैट इज स्टडी। देन रीजनिंग, मनन। मनन मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑन इट। ये जो मैंने सुना, ये जो मैंने पढ़ा, व्हाट ऑफ इट, व्हाट डू आई मेक ऑफ इट, इसका रैशनल एनालिसिस करना, इसका इमोशनल एनालिसिस करना, हर तरीके का एनालिसिस इसका करना। दिस इज एन इंटरनल डायमेंशन, दिस इज वेयर यू आर एक्टिव नाउ एंड यू आर द डूअर। रीजन ऑन इट, यू आर नॉट द पैसिव रिसिपिएंट जब आप पहले स्टेज में थे। अब आप इस पे फर्दर वर्क कर रहे हो, अब आप इसको निखार रहे हो, अब डेटा को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। एंड देन फाइनली रिपीटेड मेडिटेशन, द ट्रूथ दैट यू हैव फाउंड, हाउ टू इंटरनलाइज इट। ये मैंने अब क्या किया, मैंने सुना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई गॉट थ्रू श्रवण। I contemplated on it. What does it mean to speak the truth? सच बोलना कहेंगे किसको, ये मनन से आएगा। ये कैसे करूं मैं, किस हद तक करूं, ये सारी चीजें, अभी तक ये सारा इल्म है लेकिन ये आधा इल्म है। अब आपको ये प्रैक्टिकली करना भी है, बिकम द पर्सन हु इज एबल टू डू इट। इट कैन ओनली हैपन थ्रू रिपीटेड मेडिटेशन। इट इज रिपीटेटिवली डूइंग इट, उस चीज को बार बार करना और कॉन्शियसली करना, टिल जो पुराने आपके हैबिट्स हैं, पुराने आपके थॉट्स हैं, दे आर कंप्लीटली ओवरकम बाय दिस न्यू फर्म बिलीफ। और जो नए ट्रुथ्स आपने सीखे वो अब आपके अंदर स्ट्रेंथन हो जाए। ये कोई आसान बात नहीं है,
ये मतलब क्या कहते हैं वो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। अब ये उतना मुश्किल भी नहीं है, अर्ली डेज में हो सकता है, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट कैन बी ओनली फॉलोड if one is strong and wise enough to reject what is pleasant for his, ये जो ये बाहर की उसकी बॉडी है, प्रयास pleasant for what is good, श्रेयस, इस सब को मैंने उस पेपर में डिस्कस किया है। प्रयास is what is good for you, pleasant for you, might not be good for you, श्रेयस is what is good for you। अब आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, मीमांसा में जो हमने देखा था सैक्रिफाइस, और वेद में भी जब आप संहिता पढ़ोगे तो उसमें सैक्रिफाइस ही सैक्रिफाइस है, उसको कंप्लीटली शेक करता है उपनिषद। मैंने आपको बोला था कि ये माना जाता है कि उपनिषद वाज रिटन इन रेस्पॉन्स टू ब्राह्मणिक हेजेमनी। ब्राह्मणिक हेजेमनी का मतलब वही सैक्रिफाइस करा सकते थे, वही यज्ञ करा सकते थे। अब जो चीज वो कराते हैं उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, तो जो वो कराता है उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हो गई। अब आपको उनकी हेजेमनी को चैलेंज करना है, तो जो चीज वो करते हैं उसी को क्वेश्चन कर दो। उपनिषद यही करते हैं, दे क्वेश्चन सैक्रिफाइसेस। ये डिक्लेयर करते हैं कि हाईएस्ट गोल जो है जिंदगी का, इमोर्टैलिटी का, ये नहीं हासिल हो सकता सैक्रिफाइसेस। मुंडक उपनिषद कहता है सैक्रिफाइसेस आर लाइक वीक क्राफ्ट्स, कमजोर कश्तियां हैं। ये आपको, दे वुड नॉट बी, छोटी मोटी नदी क्रॉस कर सकते हैं लेकिन बड़ा समंदर ये क्रॉस नहीं कर सकते। और ये कहते हैं मुंडक ही कि जो बेवकूफ इनको समझते हैं एज ए सुपीरियर मीन्स टू पास दैट बिगर ओशन, दे विल सफर अगेन एंड अगेन द पैंग्स ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। एक रिचुअल को उपनिषद ज्यादा से ज्यादा ये हैसियत देगा कि यह आपको कुछ टाइम का ब्लिस दे सकता है, यह आपको जन्नत भी हासिल करा सकता है। जब आपके पुण्य लेकिन खत्म हो जाएंगे, जो पुण्य की वजह से, जो मेरिट्स की वजह से, जो सवाब की वजह से आप जन्नत में दाखिल हो गए, वो जब खत्म हो जाएंगे, जब आपको पूरा कॉस्ट मिल गया अपने काम का, फिर उसके बाद यू विल बी बॉर्न अगेन। तो रिचुअल्स आपके काम के हैं नहीं इन द लॉन्गर रन। तो उसके बदले किस चीज पे एम्फेसिस डालता है ये? A sacrifice when the worshipping self and the God worshipped are realized to be the same thing. The ceremonies of offering oblations to gods thus come to be looked upon as mere external affairs fit for the ignorant who do not understand the mysteries of the real universe. ये sacrifice to self है और sacrifice to Brahman है, is regarded as superior to the sacrifice to gods. And it's only through the realization of the self or Brahman कि आप अपनी rebirth को रोक सकते हैं. And when the rebirth stops, all the miseries associated with it stop. जो इस unity को realize कर सके, इस immortal Brahman के साथ अपनी unity को realize कर सके, he is the one that can realize immortality. ब्राह्मण को उपनिषद कंसीव नहीं करते एज प्योर ग्राउंड ऑफ ऑल रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस, बट एज द सोर्स ऑफ जॉय एज वेल। ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स हम सब हासिल करते हैं, ये छोटे मोटे फ्रैगमेंट्स है उस जॉय के, डिस्टॉर्टेड फ्रैगमेंट्स ऑफ दैट जॉय। जैसे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड मैनिफेस्टेशंस है उसकी, वैसे ये जॉय जो है, जो टेम्पररी मिलता है, ये भी डिस्टॉर्टेड वर्जन है उसी अल्टीमेट जॉय का जो हमको ब्राह्मण से मिल सकता है। जो शख्स डीपेस्ट जा सकता है अपने सेल्फ में, वो ना ही, मतलब वो तो इतना रियलाइज करता है कि ही इज द सेम एज ब्राह्मण, बट उसके दिल में ही ऑल्सो रिसीव्स इनफाइनाइट जॉय। ये जो प्रूफ है सेल्फ बीइंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जॉय, ये भी बड़ा डिस्कस होता है फिर यहाँ पे।
और यहीं पे यज्ञवाक्य और उनकी वाइफ मैत्री वाला डिस्कशन इसी टॉपिक पे है। कहते हैं वो यज्ञवाक्य अपनी बीवी से कि ये जो ये सेल्फ है ये सबसे डियरेस्ट चीज है इंसान को, dearest than everything else is self. So that is the proof that it is the source of all joy. एक इंसान दूसरे इंसान से भी मोहब्बत करता है, loves another person as well, or a thing that he loves. Why? Because he identifies himself with that person or thing. He regards that person or thing as an extension of his self. The I becomes we. That thing becomes a part of him as if. Nothing is dear for its own sake. यज्ञवाक्य के हिसाब से nothing is dear for its own sake. It's dearer to you only in relationship with your own self. आपको अपनी बीवी से प्यार इसलिए नहीं क्योंकि वो बीवी है, आपको अपने शौहर से इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि वो शौहर है, आपको अपना बेटा या बेटी इसलिए प्यारी नहीं है क्योंकि वो बेटा या बेटी है, या आपको दौलत, वो इस दौलत से इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि वो दौलत है। ऑल दीज हैव वैल्यू इन रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। ऑल इज डियर बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ। दौलत से अगर मोहब्बत होती तो मित्तल या अंबानी की दौलत से भी मोहब्बत होती। आपको उस दौलत से मोहब्बत है जो आपकी है। तो ये आर्ग्यू करते हैं यज्ञवाक्य। ही फर्दर सेज कि ये जो ये सेल्फ है, इट्स एन इटसेल्फ ब्लिस इज ऑल्सो शोन बाय पॉइंटिंग आउट दैट व्हेन अ मैन फॉल्स इन, say for example, dreamless sleep, when he forgets his relation with the body. That's what a dreamless sleep is. You forget your body. आपके सेंसेस अब भूल जाते हैं, आपका माइंड, आपकी जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है बाहर की, यू फॉरगेट ऑल ऑफ दीज एंड यू आर इन योर इंट्रिंसिक स्टेट एट दैट टाइम। व्हाट अ पीसफुल स्लीप, व्हाट अ पीसफुल स्टेट टू बी इन। सपना भी खूबसूरत हो सकता है लेकिन सपने में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। देयर आर ड्रीम्स व्हिच कैन बी नाइटमेयर्स, देयर कैन बी डेथ इन ड्रीम्स, स्ट्रैंगुलेशन, एनीथिंग। बट व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल दैट, untouched by pleasure or pain, beautiful sleep, इसको आप बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला रात का। आप एक खूबसूरत नींद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मुझे रात का पता ही नहीं चला, कब जागी कब सोई कुछ नहीं पता चला। तो ये कुछ नहीं पता चलना इज एब्सेंस ऑफ बोथ प्लेजर एंड पेन। प्लेजर ही मिलना इज पता चलना। तो आपका खुद का डिस्क्रिप्शन भी सेम है। मॉडर्न बायोलॉजी भी आपको और आपको ये मतलब इंसानों को डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव इट। बेसिक इंस्टिंक्ट जो आपके अंदर है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, ये भी एक प्रूफ इसी चीज का है। सवाल है कि ये जो आपका सेल्फ है, ये जो जिंदगी है, व्हाई इज इट सो डियर? उपनिषद इसका जवाब देते हैं कि लाइफ इज सो डियर because it is joy. Self is joy. अगर ये ऐसी ना होती तो who would want to live? अगर if life is full of suffering, why do you want to live? Why does everyone want to live? Exceptions are there, but by and large यही है। जो दुनिया को कोस भी रहे होते हैं वो भी जिंदगी की रस्सी को थामने की कोशिश करते हैं। The joy that we have in daily life, कितना भी disturbed हो, however meager it may seem to you, yet इतना कम होने के बावजूद it sustains our desire to live. लेकिन जो greater joy है, it is not obtained by running further away from the self. That is by running after worldly objects. तब आपको greater joy experience नहीं होगा। डिजायर जो है फॉर दीज ऑब्जेक्ट, ये हथकड़ियां हैं। दीज आर चेन्स दैट बाइंड अस टू द वर्ल्ड, एंड थ्रू दैट बाइंडिंग दे कॉज दिस पेनफुल एंड विशियस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड rebirth. The forces of desires
दे दस टेक अस अवे फ्रॉम द रियल सेल्फ, जो हमारी असलियत है, जो हमारी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस है, उससे दूर हमको ले जाती है. एंड द मोर वी गिव अप ऑन दीज and the more we try to realize our real identity, the more we realize true happiness, bliss. और necessary corollary इस बात की क्या होगी? When you feel one with yourself, it is to feel one with the infinite God, the immortal and the infinite joy. And at that point, nothing remains unattained. Nothing remains desired. You are at the highest end of your life. A mortal attains immortality and unity with Brahman even here in this life, when his heart is free from all desire. जब आपका दिल इन सब से हट के काम कर रहा हो. अगर ब्रह्मन या आत्मन ये वो एब्सोल्यूट रियलिटी है विच अंडरलाइज द होल यूनिवर्स, अब एक सवाल उठता है कि ये जो कायनात है इसका और ब्रह्मन का आपस में रिलेशन क्या है. अगर इस सब की असलियत ये है कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ एवरीथिंग इज ब्रह्मन, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड दिस वर्ल्ड. इस पे अगर आप उपनिषद को इंडिपेंडेंटली क्रिएशन की स्टोरीज उठाएं, दे डू नॉट एग्जैक्टली टैली विद ईच अदर, लेकिन कुछ आपको ब्रॉडर कॉन्टूर्स मिल जाएंगे और कुछ चीज़ों पे यूनानिमस भी आपको दिखेंगे कि ये चीज़ों पे दे आर यूनानिमस, ये चीज़ों पे ब्रॉडर कंटूर्स सेम है, एंड दीज आर फ्यू डिटेल्स वेयर दे कॉन्ट्राडिक्ट. जैसे दे आर ऑल यूनानिमस इन होल्डिंग के ये जो आत्मन है, या डिफरेंट जगहों पे ब्राह्मण या सत वर्ड यूज हुआ होगा, दिस इज बोथ द क्रिएटर एंड द मटीरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड. ये आपको अब पता चल गया होगा. सर्टेन स्कूल्स डिसएग्री. सर्टेन स्कूल्स वुड से मटीरियल कॉज इज डिफरेंट, एफिशिएंट कॉज इज डिफरेंट. So God created the universe out of the material. ये भी हमने पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा प्रकृति और पुरुष वाला कि दिस इज ऑल प्रकृति, ये भी हमने पढ़ा. तो ये एक अलग ओपिनियन है. और इन सारे अकाउंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन इज सेल्फ इटसेल्फ. सो एट फर्स्ट देयर वाज सेल्फ, और उसने सोचा कि मैं एक हूं, आई वॉन्ट टू बी मनी, I am one, I want to be many, I'll create the universe. फिर इसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं उसमें डिफरेंसेस हैं कि what things were created, what happened. लेकिन बाय एंड लार्ज वो जो कंटूर्स की मैं बात कर रहा था वो क्या है, द फर्स्ट एलिमेंट्स दैट आर क्रिएटेड आर सटल, जैसे आकाश, और धीरे धीरे फिर ग्रॉस एलिमेंट्स, लेकिन अकाउंट्स आर डिफरेंट. अब ये जो अकाउंट्स हैं इससे आपको ये भी पता चल गया होगा ये जो क्रिएशन है ये सब रियल है, ये कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, बिकॉज गॉड द एब्सोल्यूट क्रिएटर इज अ रियल क्रिएटर. लेकिन एल्सवेयर ये जो मल्टीपलिसिटी है चीजों की, इसको रिजेक्ट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल एक जगह कहा गया है कथा उपनिषद में, बृहदारण्यक में भी कहा गया है, द वन हु सीज मेनी इज डूम्ड टू डेथ. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अब ये जो यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स है बट हमारे सामने सब कुछ डिफरेंट है, अलग अलग है. तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल साइड करते हैं उपनिषद. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की रिंग, गोल्ड की के ब्रेसलेट, एंकलेट्स, इयर रिंग्स, नोज पिन्स, यूटेंसिल्स, एनीथिंग,
they are in essence one, because gold is the only real substance in all of them. आप उसको डिफरेंट नेम और डिफरेंट रूप दिए हो, नाम रूप, तो उस वजह से वो they are appearing as many and are merely matters of verbal distinction. Otherwise in essence है तो गोल्ड, कोई दूसरी चीज नहीं है तो गोल्ड ही. Similarly, in all objects there is same reality with a capital R, same Brahman, same Atma. Their differences are merely verbal. तो ये जो objects of the world हैं, here they are denied as separate individual existence. Brahman को elsewhere in different passages he is not described as creator, but as a reality which is indescribable. बयान नहीं किया जा सकता. A being which is not only unspeakable but even unthinkable. इसको आप easily समझ सकते हो वही कुरानिक आयत से कि there is nothing like him. So whatever you can conceive of is not God. Whatever you can conceive of, that is not it. अब ये जो ब्राह्मण है, this cannot even be the object of worship. केनोपनिषद कहते हैं इसके बारे में, ब्राह्मण, that Brahman is other than what is known and beyond the unknown, what is not expressed by speech and by which speech itself is expressed, known that to be Brahman and not what one worships as Brahman. तो ये भी एक इसका एसोसिएटेड एलिमेंट है. ये जो दो हमने पिछले कुछ मिनटों में दो व्यूज देखे अब ब्राह्मण के, दो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स देखे वर्ल्ड और गॉड के बारे में, दे नेचुरली प्रेजेंट अ पजल टू अस. ये क्या खुदा क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है और ये जो वर्ल्ड है इट वुड देन बी अ रियल वर्ल्ड, और इज देयर रियली नो क्रिएशन, और द ऑब्जेक्ट्स merely an appearance? Is God a determinate knowable reality which can be described by attributes, or is God indeterminate or unknowable? उपनिषद कहना क्या चाहते हैं? What is the real core view of Upanishad? This is the puzzle in front of us. इसी को आंसर करने के लिए different Vedant treatises are written, which take up and try to answer these questions. कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें. एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सबसे मशहूर ब्रह्म सूत्र बद्रयान का, वो इसको सिस्टमेटाइज और द रियल मीनिंग, रियल व्यू ऑफ दीज रिवील्ड टेक्स्ट, उसको हमारे सामने लाने की कोशिश करता है. फिर मैंने ये भी आपसे कहा था कि लेकिन बद्रयान का जो ब्रह्म सूत्र है, इट इन इटसेल्फ हैज वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट्स which themselves are open for interpretation. So subsequent writers उन्होंने उस कमेंट किया ब्रह्म सूत्र पे और उसको फर्दर कि बद्रयान कहना क्या चाहते थे उसको एक्सप्लेन किया. तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, उपनिषद को क्लियर और इलॉबरेट किया इन भाष्यों ने, इन कमेंट्रीज. तो जब ये काम कोई करेगा, यू वुड नेसेसरीली, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि अब ये काम मैं करता तो मैं कहता कि ये कहना चाह रहा है एक्स वाई जेड, मुझना ये काम करती तो ही वुड से कि नहीं, ये एक्स वाई तो कह ही नहीं रहा, ये कह रहा है पी क्यू आर. तो देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज. नाउ इस सब में डिफरेंट स्कूल्स इमर्ज हुए, जिसमें से द लीडिंग वन इज शंकराचार्य स्कूल. इन फैक्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में व्हेन वी टॉक अबाउट वेदांत, वी आर टॉकिंग अबाउट शंकराचार्य's वेदांत. We are talking about Advait Vedant. Sometimes Advait Vedant is synonymously used with Vedant. Sometimes Advait Vedant is synonymously used with Indian philosophy. Indian philosophy बोले तो Advait Vedant. Popularity के मामले में next is रामानुजाचार्य का स्कूल, विशिष्टाद्वैत. यही दो मेन स्कूल्स है और इन्हीं को हम सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे.